बिहार चुनाव से पहले विपक्ष लगातार वोट चोरी के आरोपों को लेकर आक्रामक है। इसी कड़ी में कांग्रेस और महागठबंधन के नेता वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। अब इस यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वोट अधिकार यात्रा चोरी के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन बन चुकी है। उनके मुताबिक ये यात्रा नहीं सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रही है। कांग्रेस के साथ साथ इंडिया ब्लॉक के अन्य बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एमके स्टालिन की एंट्री से महागठबंधन को फायदा होगा या नुकसान। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि डीएमके की पहचान सनातन और हिंदी विरोधी छवि है। पिछले साल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन मूलन सम्मेलन में विवादित बयान दिया था, जिसमें सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही गई थी। बीजेपी ने इस बयान को जमकर उठाया और कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। इसी तरह हिंदी विरोधी के मुद्दे पर भी डीएमके का रुख अक्सर चर्चा में रहा है। नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु में हिंदी बोर्ड्स पर कालिक पोतने जैसी घटनाएं भी हुई थी। बिहार में धार्मिक आस्था और जाति समीकरण राजनीति का अहम हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, स्टालिन की या पेरियर ब्रांड पॉलिटिक्स बिहार की धरती पर असर दिखा पाएगी या नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्टालिन तमिलनाडु के बड़े नेता हैं, लेकिन बिहार में उनकी लोकप्रियता बहुत सीमित है। ऐसे में यह कदम महागठबंधन को लाभ से ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। वोट अधिकार यात्रा में स्टालिन की मौजूदगी पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। बिहार के चुनावी नतीजे भी यह तय करेंगे कि डीएमके प्रमुख की एंट्री महागठबंधन के लिए सियासी लाभ लेकर आई या बैकफायर करती है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।